अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर बनाया, उसने सारी चीजें आपके अंदर दे दी और आपका ये फर्ज बनता है कि उसकी ओर बढ़ें और उसका एहसास अपने शरीर के अंदर करें और जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें। तभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। जो तरीका मैंने बताया इस तरीके से करिए, जिससे कि बड़े आराम से अनुपम शांति की लहर आपके दिल और दिमाग के बीच में बहती रहे और परमात्मा की याद आपके दिल के अंदर बस जाए। तो अभी एक भजन होगा। मूलम गुरु
पदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। गुरुवर तुम ही बताओ, गुरुवर तुम ही बताओ, गुरुवर तुम ही बताओ, किसकी शरण में जाएं, जिसकी चरण में गिर कर, जिसकी चरण में गिर कर मन की व्यथा सुनाए, गुरुवर तुम ही बताओ, गुरुवर तुम ही बताओ, गुरुवर तुम ही बताओ, किसकी शरण में जाए, जिसकी चरण में गिर कर, जिसके चरण में गिर कर मन की व्यथा सुनाए, गुरुवर तुम ही बताओ, अज्ञान के तिमिर ने अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा, क्या रात है प्रलय की, क्या रात है प्रलय की, क्या होगा नहीं सवेरा, पथो प्रकाश दो तुम, पथो प्रकाश दो तुम, चलने की शक्ति पाए, पथो प्रकाश दो तुम, चलने की शक्ति पाए, गुरुवर तुम ही बताओ, अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा, क्या रात है प्रलय की, क्या रात है प्रलय की, क्या होगा नहीं सवेरा, अथवो प्रकाश दो तुम, अथवो प्रकाश दो तुम, चलने की शक्ति पाए, पथो प्रकाश दो तुम, चलने की शक्ति पाए, गुरुवर तुम ही बताओ, गुरुवर तुम ही बताओ, किसकी शरण में जाए, जिसकी चरण में गिर मन की व्यथा सुनाए, गुरुवर तुम ही बताओ,
जीवन के देवता का करते रहे निरादर। जीवन के देवता का करते रहे निरादर। ऐसे करूं समर्पित, कैसे करूं समर्पित, अपना ये जीर्ण चादर। ऐसे करूं समर्पित, अपना ये जीर्ण चादर। हे जी पाप की गठरियां, हे जी पाप की गठरियां, किसे खोल कर दिखाए। हे जी पाप की गठरियां, किसे खोल कर दिखाए। गुरुवर तुम ही बताओ, गुरुवर तुम ही बताओ, किसकी शरण में जाए। गुरुवर तुम ही बताओ, किसकी शरण में जाए। जिसकी चरण में गिर गए, मन की व्यथा सुनाए, मन की व्यथा सुनाए। गुरुवर तुम ही बताओ, जीवन के देवता का करते रहे निरादर। जीवन के देवता का करते रहे निरादर। कैसे करूं समर्पित, कैसे करूं समर्पित, अपना ये जीर्ण चादर। ऐसे करूं समर्पित, अपना ये जीर्ण चादर। है जी पाप की गठरिया, है जी पाप की गठरिया, किसे खोल कर दिखाए। गुरुवर तुम ही बताओ, किसकी शरण में जाए। इसकी चरण में गिर मन की व्यथा सुनाए। गुरुवर तुम ही बताओ। पूजनीय माताओं और बंधुओं, अनादिकाल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। एक नीति का रास्ता है जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं, और ये रास्ता बहुत पुराना है। हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे संत महात्मा हुए जिन्होंने समय समय पर आकर देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है, इसमें समय कम लगता है। नीति के रास्ते का सागर हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है और संसार की हर वस्तु का त्याग करके संन्यास ग्रहण करता है। संन्यास लेने के बाद साधना में लग जाता है।
ऐसे साधक के सामने सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वह परमात्मा की प्राप्ति। यदि सच्चे हृदय से वो अपने रास्ते पर लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पे सफलता प्राप्त ना हो। मेरे कह देने से ये रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते में कूद ना पड़े, अपना ना ले। इस रास्ते की कठिनाइयां मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि समय बहुत है हमारे पास, और क्या है, और शरीर से त्याग करना आसान है, पर सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सदगुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद आया, जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला लगा हुआ था और समाप्त हुआ था। प्रयागराज स्टेशन पर काफी भीड़। जब गाड़ी स्टेशन पर पहुंची तो देखा कि स्टेशन पर काफी भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे, छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, गले में फूल माल डाले गए। इत्तेफाक से, परमात्मा की कृपा से, ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सदगुरुदेव जी बैठे हुए थे, और आपने के सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे। जब गाड़ी चली और कुछ आगे निकल गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत के दौरान गुरुदेव जी ने आपसे एक प्रश्न किया, और ये था कि आपको सन्यास लिए कितना समय हो गया। उत्तर मिला 14 वर्ष। बातचीत में दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं या जब सन्यास लिया तो गृहस्थी थे। आपने उत्तर दिया कि मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। इसके बाद गुरुदेव जी ने आपसे प्रार्थना की कि महाराज एक प्रश्न और करना चाहते हैं, पर वो प्रश्न कुछ अजीबोगरीब है। यदि आप पहले से क्षमा करें और सांत्वना दें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे तभी प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। आगे कहा कि हो सकता है आपका हृदय दुखे इस प्रश्न को सुनकर, मैं किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहूंगा। महाराज जी चुप हो गए, ध्यान में चले गए। कुछ देर बाद आपने आंखें खोली और कहा कि आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछा नहीं। फिर आपने अपनी बात दोहराई और कि महाराज यदि आप वायदा करें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे तभी प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। महाराज जी ने कहा पूछो, मैं नाराज नहीं होगा। जब उन्होंने सांत्वना दे दी कि नाराज नहीं होंगे, तब गुरुदेव जी ने तीसरा प्रश्न उनके सामने रखा, और ये था कि क्या अभी भी आपको अपने 20 बच्चों की याद आ जाती है। यह प्रश्न सुनकर वो खामोश हो गए और ऐसा महसूस हुआ कि ध्यान में चले गए। 10 मिनट बाद आपने आंखें खोली और कहने लगे, बच्चा सच तो यही है कि आज भी मुझे अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है, और खासकर जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूँ, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, तो ये याद बिल्कुल ताज़ा हो जाती है। ये मेरी स्त्री, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरे पशु, ये मेरा मकान। अब बच्चे बड़े हो गए तो क्या है, सेवक के गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए। वाकई में बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे। क्यों? कोई शक नहीं। ऐसे कि सन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है। उनके अपने यम नियम हैं, कठोर तपस्या, ना उनको कोई बीवी, ना बच्चा, ना खेत, ना मकान, ना दुकान।
शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बहुत बड़ा समय लगता है। और दूसरी बात क्या है कि त्याग का बहुत बड़ा अहंकार होता है कि हम समाज से अलग हैं, समाज की चीजें हमने छोड़ दी, बड़ा अहंकार है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं, मन में शांति नहीं, चैन नहीं, माया घेरे है, ऐसा कोई उपाय बतलाइए कि मन को शांति मिले। और ये ऐसी वो बताते हैं, उपाय बतलाते, कहते हैं कि ऐसी बात नहीं, कहते ईश्वर को याद करो, परमात्मा का ध्यान करो, इसी से सच्चा सुख और शांति प्राप्त होगी। पर क्या है, हम गृहस्थी लोग करते भी हैं, पर क्योंकि रास्ता साफ नहीं है, हमारे पास साफ नहीं होता, इसलिए मजबूर होके चले जाते हैं और कहते हैं कि महाराज होता नहीं, मजबूर होके चले गए। प्रश्न तो करते हैं महाराज, बनता नहीं, लेकिन ध्यान तो बनता नहीं। तो अक्सर सुनने में ही आता है कि ये रास्ता सन्यासियों का है, आप तो गृहस्थी हो। सन्यासियों में शुरू शुरू से भावना हृदय में जागृत हो जाती है कि हम सर्वसाधारण मनुष्य से कुछ अलग है। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है, त्याग का, संचय का अहंकार नहीं होता, इतना त्याग का अहंकार होता है। और जहां सूक्ष्म अहंकार है वहां परमात्मा नहीं। दूसरी बात और है कि ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर, दुखी होकर वैराग्य पैदा हो जाता है और संन्यास ले बैठते हैं। संन्यास के अपने यम नियम है, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत से लोगों से तो ये बनता नहीं, जिनसे बनता है वो कठोरता से अपने मन को साधते हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।